हरियाणा प्रदेश के बच्चों का भाषा में धारा प्रवाह बढ़ाने के लिए होगा रामलीला का मंचन। शिक्षा विभाग की नई मुहिम। रामलीला के मंचन से बच्चों को धारा प्रवाह में बोलने की सिखाए जाएंगे टिप्स। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रदेश के हर स्कूल में होगी रामलीला मंचन। अब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की झिझक खत्म करने की नई युक्ति निकाली है। बच्चों को किसी भी टॉपिक को धारा प्रवाह में बोले जाने को लेकर प्रत्येक स्कूल में रामलीला का मंचन का आयोजन होगा। उस रामलीला के मंचन में बच्चे ही कलाकार के तौर पर शामिल होंगे। बच्चों को उनकी क्लास के हिसाब से रामलीला के मंचन टॉपिक दिए जाएंगे। बड़े बच्चों को बड़े तो छोटों को छोटे टॉपिक दिए जाएंगे ताकि वे आसानी से उनको याद कर सके। इसी क्रम में भिवानी जिले के गांव सुई के राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में स्कूली बच्चों ने रामलीला के मंचन की रिहर्सल की और रामलीला के मंचन करने का अभ्यास किया। शिक्षा विभाग ने 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जिले के प्रत्येक स्कूल में रामलीला के मंचन का आयोजन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। भेजे गए निर्देशों में बताया गया है कि वे बच्चों को रामलीला के मंचन का अभ्यास करवाएं। बच्चों को रामायण के किसी भी टॉपिक पर धारा प्रवाह में बोले जाने का प्रयास करवाएं। बच्चा अपने आप खड़ा होकर रामायण के उस टॉपिक पर मर्जी से बिना किसी झिझक के श्रोताओं के समक्ष बोले। प्राइमरी स्कूल में 5वीं तो अन्य स्कूलों में बड़ी कक्षाओं के बच्चों को भी शामिल किया जा सकेगा। बच्चों में आत्मविश्वास कायम करने तथा उनके अंदर की झिझक को खत्म करने के मकसद से शिक्षा विभाग ने प्रत्येक स्कूल में रामलीला का मंचन कराए जाने का फैसला लिया है। बताते हैं कि रामलीला का मंचन करने वाले बच्चे की अपने आप भाषा पर पकड़ हो जाएगी और वे किसी भी टॉपिक पर बिना किसी झिझक के बोल सकेंगे। रिहर्सल के दौरान बच्चों को किस तरह से रामायण के टॉपिक को बोलना और उससे पहले याद करने के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि पहले उस टॉपिक को याद करना होता है और उसके बाद ही मंचन के जरिए श्रोताओं के समक्ष रखना होता है। स्कूल में 5वीं कक्षा के बच्चों को राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न आदि के रूप में बाल कलाकारों को तैयार किया गया। उनको ये भी बताया गया कि किस वक्त किस बाल कलाकार को रामायण के टॉपिक पर बोलना है। करीब 2 से 3 घंटे तक बच्चों की स्कूल में रिहर्सल चली। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार मेहता ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों में रामलीला के मंचन का आयोजन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को किसी भी टॉपिक पर धारा प्रवाह में बोलना सिखाया जाएगा ताकि उनमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो सकेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले से ही शिक्षा विभाग ने निपुण कार्यक्रम चलाया हुआ है ताकि बच्चों को हर फील्ड में निपुण किया जा सके। वहीं स्कूल के शिक्षक भी सरकार के इस फैसले को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। वहीं शिक्षिका सुनीता सांगवान ने बताया कि इस तरह के फैसले काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। बच्चे में धारा प्रवाह बढ़ेगा, बच्चों में झिझक खत्म होगी, जिसकी वजह से वे ज़्यादा कामयाब भी होंगे। इसलिए इस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। भिक्षाम देवी। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटी, इस साधु को कुछ भिक्षा दो। आप यही रुकिए ऋषिवर। ये लीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अपमान, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो। मैं कोई साधु वाधु नहीं, रावण हूँ, रावण। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ भी लिया। चलो मेरे साथ में गंगा में। राम लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना। प्रणाम माते। प्रणाम माते। सुखी रहो पुत्र, तुम कौन हो? मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ, परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मेरे प्रभु से की तैयारियां जो है वो बच्चों को कराई है आपने। क्या मानते हैं आप, इस तरह के कार्यक्रमों से कितना बेनिफिट जो है वो बच्चों को होगा? ये हमने निपुण हरियाणा
एक कार्यक्रम है, उसके तहत छोटे बच्चों के लिए बालराम कथा की मतलब परफॉर्मिंग आर्ट का आयोजन करवाया। उभरती हुई प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। हो सकता है कल को इनमें से ही कोई बच्चे जैसे बड़े कलाकार बन जाएं, बड़े एक्टर बन जाएं। और बच्चों में बहुत उत्साह था। जो बच्चे इसमें अब की बार परफॉर्म नहीं कर पाए, हम नेक्स्ट टाइम उनके लिए चांस मानते हैं कि उनको चांस देंगे। काफ़ी अच्छा लगा सर। और हाँ, ये एक अपनी संस्कृति से, अपने जो धार्मिक त्योहार मान के चलिए, उन सब चीज़ों से परिचित करवाने के लिए, एक सामाजिक रीति रिवाजों से परिचित करवाने के लिए भी बहुत अच्छे अवसर हैं जो मतलब बच्चों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जी, निपुण हरियाणा कार्यक्रम के तहत बच्चों में जो भाषा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। नाटक मंचन का आयोजन हो गया और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों के भाषा प्रवाह को जारी रख रहे हैं। उसके माध्यम से, उसी के हिसाब को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला सुई में भी एक रामलीला मंचन का आयोजन किया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बहुत से बच्चे बच्चे सारे इतने उत्सुक थे कि हमने ये मुश्किल हो गया कि किस बच्चे को हम सेलेक्ट करें, किसको छोड़ें। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम पर जो बच्चे हमारे बच गए, उनका नेक्स्ट टाइम पर ज़रूर उनका भी भागीदारी उसमें रहेगी। इसमें बच्चे हमारे जो देश का भविष्य हैं। कई बच्चे आगे जाके जैसे नेता बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों में लगातार उनको जो भाषा प्रवाह उनका है जारी रखा जा रहा है, ताकि उनमें एक नेता की है या अध्यापक की है, ये सारे जो गुण हैं उस बच्चे के अंदर आ सकें। देखिए, ऑलरेडी जो है हरियाणा के अंदर निपुण हरियाणा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चे की भाषा और उसकी जो गणना है, न्यूक्रेसी है, उसको जो है पकड़ बनाने के लिए FLN कार्यक्रम चल रहा है। और उसी की कंटिन्यूटी में 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमने सभी विद्यालयों में जो है रामलीला का मंचन करवा रहे हैं, जिसमें कक्षा 5 के बच्चों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और जो उस रामलीला के मंचन में जो हमने दृश्य फाइनल किए, 6 दृश्य हमने लिए हैं, कोई भी स्कूल 1 या 2 दृश्य को जो है उसका मंचन कर सकता है। साथ ही उसमें छोटे बच्चे जहाँ छोटे संवाद हो उसके लिए हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनको बड़े संवाद के लिए रखा जाएगा। मेन जो हमारा उद्देश्य है इसमें कि बच्चे का धारा प्रवाह जो है, भाषा का ज्ञान हो, भाषा कौशल का विकसित हो और उसको जो मूलभूत हमारे जो संस्कृति है उससे उसको परिचय कराया जा सके। तो इस प्रकार से जो है ये कार्यक्रम है जो कि अब कंटिन्यू चल रहा है, जिसको समाचार माध्यम के समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से हम लगातार जो है समाज को, अभिभावकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो निरंतर जो है प्रगति की ओर चल रहे हैं। क्या मानते हैं सर आप, क्योंकि एक शिक्षाविद भी आप रह चुके हैं, इस तरह की भाषा प्रवाह सीखने के बाद बच्चों को कितना फ़ायदा जो है वो मिलेगा सर? स्वाभाविक सी बात है, बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास की जो है बढ़ोतरी होगी। जब बच्चा स्वयं जो है स्टेज पर जाएगा, उसको एक्सपोजर मिलेगा और वहाँ खड़ा होकर बिना किसी को देखे धारा प्रवाह जब बोलने की कोशिश करेगा तो निस्संदेह उसको इसका लाभ मिलेगा।